नमस्कार। आज मैंने आपको राज्य सरकार की जल संसाधन गणना अधिकारी से मिलने के लिए बुलाया है। आपको सूचित किया जाता है कि भारत सरकार पूरे देश में जल संसाधनों की गणना करवा रही है, जिसमें हमारे देश के सभी जल संसाधन जैसे विभिन्न सिंचाई परियोजनाएं, जल निकायों जैसे कुएं, पोखर, जल स्रोतों की गणना की जाएगी। इस गणना के मुख्य उद्देश्य की जानकारी राज्य सरकार से आई डायरेक्टर रमा मैडम जी बताएंगी। नमस्कार गांव वासियों। जल शक्ति मंत्रालय जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग द्वारा 4 तरह की गणनाएं कराई जा रही हैं। लघु सिंचाई की 7वीं गणना, जल निकायों की 2री गणना, जल स्रोतों की 1ली गणना, वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की 1ली गणना। इन गणनाओं को करने के लिए प्रत्येक राज्य में नोडल डिपार्टमेंट बनाए गए हैं। हर एक नोडल डिपार्टमेंट अपने राज्यों से जल संसाधनों की जानकारी का संग्रह, संकलन और प्रसार करेंगे। राज्य सरकारों से प्राप्त जानकारी की जांच जल शक्ति मंत्रालय द्वारा की जाएगी। तत्पश्चात इन गणनाओं पर रिपोर्ट जारी की जाएगी। इन गणनाओं को करने की प्रक्रिया पूरे देश में चल रही है, जिसमें मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा डेटा डिजिटल मोड में कलेक्ट किया जा रहा है। डेटा वैलिडेशन और मॉनिटरिंग के लिए एक वेब एप्लीकेशन भी बनाई गई है। इसमें हमें क्या फायदा होगा? इस बारे में विस्तृत जानकारी हमारी और एक अधिकारी ममता मैडम बताएंगी। हम आपको हर गणना के बारे में जानकारी देंगे। 7वीं लघु सिंचाई की गणना, जिस योजना का कृषि योग्य कमांड क्षेत्र मात्र 2000 हेक्टेयर तक होता है, उसे लघु सिंचाई गणना के रूप में वर्गीकृत करते हैं। इसमें लघु सिंचाई परियोजनाओं के विभिन्न प्रकारों के बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है। इन आंकड़ों का उपयोग भविष्य में सिंचाई हेतु जल उपयोग एवं विभिन्न क्षेत्रों में जल उपलब्धता का अनुमान लगाने के लिए किया जा सकता है, जिससे संभावित जल कमी या उपयोग के स्वरूप में होने वाले परिवर्तनों से निपटने की योजना बनाई जा सके। जल निकायों की 2री गणना, इसमें ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के सभी जल संसाधनों की गणना की जा रही है। इसके अलावा इन जल संसाधनों का उपयोग जैसे सिंचाई, उद्योग, मछली पालन, घरेलू उपयोग, धार्मिक प्रयोजन, भूजल के पुनर्भरण के लिए उपयोग किए जाने वाले जल निकायों आदि की जानकारी भी ली जा रही है। गणना के आंकड़ों का उपयोग योजना निर्माण, नीति निर्धारण, प्रबंधन, विभिन्न उपयोगों का विश्लेषण जैसे कृषि, उद्योग एवं घरेलू आवश्यकता आदि में जल के सतत उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु भविष्य में जल उपलब्धता का आकलन करने के लिए किया जाता है। इस डेटा का उपयोग पर्यटन विभाग, नौका विहार, जेटी जैसे पर्यटक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कर सकता है और मत्स्य विभाग मछली पालन एवं संबंधित कार्य की योजनाएं बनाने के लिए उपयोग कर सकता है। उपयोग में न आने वाले जल निकायों का कायाकल्प और पुनरुद्धार भी किया जा सकता है। जल स्रोतों अथवा स्प्रिंग्स की 1ली गणना, इस गणना में देश भर के सभी जल स्रोतों की पहचान की जा रही है। उनकी भौगोलिक स्थिति, जल की क्षमता, स्प्रिंग डिस्चार्ज, सूखे हुए जल स्रोतों और उसके उद्गम के खतरों आदि की जानकारी एकत्रित की जा रही है। इस गणना से संकटग्रस्त जल स्रोतों की पहचान कर उनके लिए स्प्रिंग शेड कार्यक्रमों की योजना बनाई जा सकती है। वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की 1ली गणना, जिस योजना का कृषि योग्य कमांड क्षेत्र 10,000 हेक्टेयर से अधिक होता है, उसे वृहद सिंचाई परियोजना के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तथा जिन योजनाओं का कृषि योग्य कमांड क्षेत्र 2000 हेक्टेयर से अधिक और 10,000 हेक्टेयर तक होता है, उन्हें मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इस गणना का उपयोग कृषि उत्पादकता बढ़ाने, जल संसाधनों का कुशलता पूर्वक प्रबंधन करने और दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए योजना बनाने में किया जा सकता है। वाकई सरपंच जी, ये तो बहुत जरूरी काम है। क्या हम गांव वाले इसमें मदद कर सकते हैं? बिल्कुल श्याम, ये गणना तभी सफल होगी जब पूरा गांव साथ देगा। आपकी जानकारी, सहयोग और भरोसा हमारे पानी का भविष्य सुरक्षित करेगा। सटीक व विश्वसनीय आंकड़ों पर आधारित है विकसित भारत का दृष्टिकोण।
जल की गणना, भविष्य की सुरक्षा।